आकाशवाणी में 31 वर्षों तक सेवा देने वाले आकाशवाणी पूर्णिया के कार्यक्रम प्रधान डॉक्टर प्रभात नारायण झा अवकाश ग्रहण कर लिए हैं। इस मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी कर्मियों के द्वारा डॉक्टर झा को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सहकर्मियों ने अपने अपने विचार भी रखे। मौके पर आकाशवाणी पूर्णिया के निवर्तमान कार्यक्रम प्रधान डॉक्टर प्रभात नारायण झा ने कहा कि उनके 31 वर्षों के कार्यकाल में देश के अलग अलग हिस्सों में 13 जगह कार्य करने का अवसर मिला। इस कार्यकाल के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा जो संस्कृति बनाई गई है उसके निर्वहन में हमने हमेशा कार्य किया है। क्यों दिया है ये भी बताइए। जितनी बार भी सर का यहाँ आगमन हुआ, एक अलग अलग अंदाज में इनका आगमन हुआ। एक किसी काम को करने की जो एक ललक होती है, एक जो उत्साह जोश होता है, वहाँ से इन्होंने आकाशवाणी पूर्णिया की शुरुआत की और फिर कई दफ़ा इनका आना जाना हुआ। लेकिन हर बार खास करके हम लोगों जैसे लोग यहाँ जो कार्यरत हैं नैमित्तिक तौर पर, इन्होंने कभी भी इस चीज़ को अंगीकृत नहीं किया कि ये अलग है और हम अलग हैं। हमेशा उनके हितों के लिए काम करते रहे और चूँकि कैसे इतने लोगों को सही ढंग से सारा पेमेंट मिलता रहे, इसके लिए इन्होंने यहाँ से लेकर मंत्रालय तक बहुत बार कागजात से और लड़ाइयाँ लड़ी। जो एक जुनून था इनके अंदर, इन सब का पेमेंट क्लियर होता रहे और बजट बढ़ता रहे। तो इस दिशा में इन्होंने न केवल आकाशवाणी को सजाने संवारने का काम किया, बल्कि हम तमाम ऐसे लोगों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न कार्यक्रमों से, उनके लिए भी हमेशा इनका दरवाज़ा भलाई के लिए खुला रहा और व्यक्तिगत तौर पर ही खड़े रहे हर जगह। इनके सानिध्य में हर तरह के कार्यक्रमों को करते समय, रिकॉर्डिंग के समय हम लोगों को लगता था कि अब फान कर नेपाल तक चले जाएंगे, इतना जोश ये भर दिया करते थे। कई तरह के आयोजन हुए और हम तो यही कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रकाश डाला कि सर आज यहाँ से सरकारी दायित्व से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हम छोटे भाइयों के दायित्व से हम इनको मुक्त नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्णिया में रहेंगे। इनका आशीर्वाद हमें चाहिए, इनका अनुभव का, इनका प्यार का, इनके स्नेह की आवश्यकता हम तमाम लोगों को है और इसके लिए इनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इनके स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन मंगल कामना के साथ हम चाहेंगे इनको भगवान स्वस्थ रखें, ताकि हम सब लंबे समय तक इनका सानिध्य प्राप्त करते रहें। यहाँ आने के बाद अरुणाचल प्रदेश से जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया था 2017 में, उसके बाद सर के साथ रहने के बाद एक ब्रॉडकास्टर क्या होता है, एक प्रोग्रामर क्या होता है, काम कैसे किया जाता है, और बिना टैक्स ट्रैक्स के भेदभाव किए, बिना पद के भेदभाव के सर ने जो असाइनमेंट दिया, सर ने जो दिशा दिया, जो अवसर दिया, उसके लिए मैं सर का जीवन भर आभारी रहूँगा। क्योंकि अगर सर आप अवसर नहीं देते तो मैं काम नहीं सीखता। आपने मुझे अवसर दिया, मैंने काम सीखा और जो पहचान आज बनी है सर के आशीर्वाद से ही बनी है, अन्यथा नहीं हो पाता। मैं गुमनाम रह जाता एक इस फील्ड में। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमेशा मेरे जीवन में रहेगा। और दूसरा, जो प्रशासक के रूप में हम लोगों ने जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से सर का जो प्रशासनिक व्यवस्था रहा है आकाशवाणी केंद्र में, चूँकि यूपीएससी से सर वर्ष 1991 में आए थे, तो यूपीएससी से आना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं यह कहना चाहूँगा स्पेशली रूप से कि हम लोगों को एक बहुत फीलिंग आता है, हम लोगों का सीनाई कैंपस में या इस कैंपस से बाहर जितने पत्रकार लोग, ये हम लोग अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त लोग, लेकिन अब जाके बहुत साथी जब यहाँ हैं तो ऐसा लगता है कि एक पड़ोस में एक कोना ऐसा है जहाँ हम लोगों का दिल धड़कता है, वह है आकाशवाणी। यहाँ पर भी हम लोगों का एक दिल है जो धड़कते रहता है कि आकाशवाणी हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। शिवाजी भाई मिल गए, TN झा सर मिल गए, अन्य भी दोस्त JP मिश्रा जी हैं, गोपी जी हैं, मलय जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, दीदी लोग हैं। तो यह दिल जो धड़कता है, यह दिल केवल त्याग और रहने कर्म क्षेत्र में ही रहने के समय में न हो, यह हम लोगों को एक ऐसा
जैसे सर जा रहे हैं या आज एक सर हम लोग उनको ही बुलाते, भैया जो रिटायर किए हैं उनको ही बुलाते, तो वह भी कुछ सवाल करते। हम लोग जो बिछड़ने का जो सिलसिला है ना, इसको मिलने का सिलसिला बनाएं। मैं सारे प्रेस मीडिया की तरफ से और आए हुए भाई बहनों की तरफ से मैं आपको नए जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि कभी भी किसी भी तरह की कोई भी बात पारिवारिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक समय हो उसमें आप शामिल होइए और हम लोगों को भी बुलाइए। हम लोग आपके साथ उसी प्रकार उसी तरह से एक सैनिक के रूप में, एक भाई के रूप में रहेंगे। उन सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। और सर के बारे में बहुत सारे बातें हुई और हमें ये लगता है कि ये बातें अगर चले तो कितने दिन बीत जाएंगे वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए बातें ज़्यादा करना नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहें कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, आकाशवाणी की दुनिया में एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में जुड़े हैं भागलपुर केंद्र से, तो पहला ऑडिशन हमारा सर ही लिए थे। उस ऑडिशन में हमने पास किया है, इन्हीं के हस्ताक्षर का मेरे पास लेटर है। बाद में संजोग से बी हाई ग्रेड में जब गए उसमें भी सर का ही सिग्नेचर है और सर को हम गुरु मानते हैं और गुरु की तरह आज तक पूजते आए हैं और आजीवन इनको हम गुरु की तरफ पूजेंगे। और ड्रामा के क्षेत्र में जो भी आज तक मैंने किया हूँ या करता हूँ वो सर का देन है। आज सेवानिवृत्ति में जो प्यार अपने सहयोगियों का, मित्रों का मिला है वह भाव विह्वल करने वाला है। 31 वर्षों के सेवा के उपरांत बहुत कुछ महत्वपूर्ण करने की कोशिश की, बहुत में सफलता मिली, बहुत चीज़ें अधूरी रही, उसका मलाल है। लेकिन जितना कुछ कर पाया, जो कुछ मेरी क्षमता में था, उसका मुझे अपने ऊपर, अपने सहयोगियों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, जिनके सहयोग से कुछ भी मैं प्राप्त कर पाया, उन सब के ऊपर मुझे गौरव है और मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी तरह का कष्ट मेरे इतने वर्षों में मेरे किसी भी सहयोगी को, मित्र को मेरे किसी व्यवहार की वजह से हुई हो, तो उसके लिए मुझे लगता है वो एक जाते हुए आदमी को क्षमा कर देनी चाहिए। तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ और उद्देश्य कभी ऐसा नहीं रहा। जब भी कार्य किया हूँ, कार्य के प्रति निष्ठा मेरी 100% रही है और उसी का नतीजा है कि जो कुछ ये केंद्र, खास करके ये केंद्र मेरे अपने घर का केंद्र था और यहाँ की प्रतिष्ठा के लिए, यहाँ के सौंदर्य के लिए और यहाँ के कार्यक्रम के लिए मैंने हमेशा 100% देने की कोशिश की है और आगे भी इसके सुखद, सुंदर और उज्जवल भविष्य के लिए जो कुछ मेरे से संभव होगा वो मैं करने के लिए सहर्ष तत्पर रहूँगा। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग। मां पंचादेवी हॉस्पिटल डॉक्टर AK गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रो स्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स, फिशर्स, फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन। बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NH 31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 99